आप सबका श्री रामचरितमानस के इस मास पारायण में हार्दिक स्वागत है। आज हम रामचरितमानस के मास पारायण के 27वें अध्याय पर हैं। मास पारायण की जो कथा होती है, हम रामचरितमानस को 3 अलग अलग प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक, यदि छोटे छोटे अध्यायों में पढ़ना है, समय की लिमिटेशंस है, टाइम लिमिटेशंस है, क्योंकि इंसान के लिए सबसे पहला ज़रूरी होता है उसका कर्म, और कर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा सर्वप्रथम कर्म आता है, जिसे आपको धर्मानुसार करते रहना है, और उस कर्म को निभाते निभाते समय सीमा की कमी तो होनी है। तो भगवान श्री रामचरितमानस का जो कथा है, उस कथा को हम 30 दिनों में भी कर सकते हैं। हर दिन छोटे छोटे अध्याय आते हैं, 30 से 45 मिनट का समय लगता है। यदि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, खूब भक्ति भावना से पढ़ेंगे, अर्थ के साथ समझा कर पढ़ेंगे, तो 1.5 घंटे का समय लग जाएगा एक दिन का अध्याय करने में, लेकिन 30 दिनों में संपूर्ण रामायण पूरी हो जाती है। दूसरा, हम इसे नवान पारायण में कर सकते हैं। कई भक्त होते हैं जो नवरात्रि के दिनों में नवान पारायण यानी 9 दिनों में संपूर्ण रामायण करते हैं। वो एक दिन में कम से कम भी 2.5-3 घंटे लगते हैं राम कथा को पढ़ने के लिए, रामचरितमानस के एक दिन के पारायण को पढ़ने के लिए, जो 9 दिन में समापन होती है। तीसरा तरीका इसका है अखंड रामायण का, यानी भगवान से कुछ सफलता मांगनी हो, कुछ ज्ञान भक्ति मांगना हो, तो अखंड रामायण की जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो 24 घंटे के अंदर संपूर्ण रामायण की जाती है, पूरे भक्ति भावना के साथ में, खूब नाच गाने के साथ में, नाच गाना यानी भक्ति रस का नाच गाना। उसमें कई बच्चे श्री राम लक्ष्मण सीता जी बनते हैं, कोई रावण बनता है, कोई हनुमान बनता है, और खूब खेल दुलार के साथ में ये पूरी रामचरितमानस की कथा 24 घंटे में अखंड रामायण के दौरान की जाती है। ये 3 आप कह सकते हैं ऑफिशियल तरीके हैं श्री रामचरितमानस को पढ़ने के। और एक अनऑफिशियल तरीका भी है इसे पढ़ने का, वो होता है ज्ञान को अर्जित करना। ज्ञान के लिए और रामचरितमानस के जरिए भगवान श्री राम के जीवनी को अंतर मन से समझने के लिए, उनकी सारे जीवन में किस प्रकार प्रभु ने मर्यादा का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए सारे कर्म किए, उन सभी बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए आप हर दिन 2 पेज 3 पेज या हर 2-4 दिन के बीच में 2 पेज 3 पेज ऐसे रामचरितमानस के पढ़िए, उसको समझिए, उसके एक एक अक्षर पर ध्यान दीजिए, उसके साथ में जुड़ी हुई जितने भी कैरेक्टर्स हैं और जितनी भी लीलाएं हैं, उन सारी लीलाओं को और फाइंड आउट, रिसर्च करके डिटेल में पढ़िए हमारे वेदों और ग्रंथों के जरिए। तो देखिए कि ये रामचरितमानस में कैसे आप गोता लगा लोगे।